हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर टू कर रहे हैं ना। पेपर टू कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स फर्स्ट आपकी चल रही है, यूनिट 1 कर रहे हैं, जिसमें फॉरियर सीरीज़ कर रहे थे, राइट। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमने फॉरियर कॉफिशिएंट्स लिखे थे उनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कल मैंने जो आपको सीक्वेंस लिखवाई थी आपकी वो क्या लिखवाई थी, y इज़ इक्वल टू या f आपका कोई भी फंक्शन है जो कि t के उसमें पीरियोडिक टाइम के उसमें चल रहा है, उसको आप a नॉट प्लस में समीशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, स्मॉल में भी लिख सकते हो कैपिटल में भी लिख सकते हो, a n कॉस ऑफ n ओमेगा t प्लस में बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा टी की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना बच्चे, ये आप ऐसे जो लिख रहे हो वो आप कैसे कर रहे हो, आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, ठीक है। आप बहुत सारी फंडामेंटल्स जो ओवरटोन्स आपकी हो रही थी उनका आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, जिसको आप इस एक एफ ऑफ टी के उसमें लिख रहे हो। तो यानी कि आपके पास इनिशियली क्या थी, एफ एक टी टाइम के उसमें प्लस में आपका जो ओवरटोन एन टाइम्स जो और सिंपल हार्मोनिक उसमें जो थोड़ी बहुत फॉर्म में थी, तो आप उसको उसके साथ कंबाइन करके आप एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना रहे हो, उसको आप फंक्शन बना रहे हो। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू को सपोज आपने क्या रख दिया, 0 प्लस माइनस 1 कर दिया, तो इस तरीके की फॉर्मेशन आती जाएंगी। तो आप उसको एक पर्टिकुलर टी फंक्शन के फॉर्म में क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, और उसको फिर हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ में आया। यानी कि जो आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म ली थी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो आपने ली थी उसको आपने इस तरीके से लिखा और यहाँ ऐसे उसमें रिप्रेजेंट कर दिया, और उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि ये जो टी फंक्शन है आपने इसको एक तो आपका 0 के ऊपर तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ए नोट आ जाएगा, और प्लस माइनस 2 आगे जब पुट करते जाओगे तो वहाँ साइन और कोसाइन की जो टर्म्स आपकी क्या आ रही हैं वहाँ पे, ठीक है, ऑब्जर्व हो रही हैं, उनको आपने फिर इस तरीके से उनको प्रेजेंट कर दिया। अब क्लियर है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। बिल्कुल इजी है ये चीज़, ठीक है। आपने एक्चुअली क्या करना है, अभी पूरा एक कंप्लीट साइकिल के लिए करना है, ठीक है। हाफ साइकिल के लिए नहीं करेंगे, पूरी एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम इसको करते जाएंगे। और पूरी एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर कर रहे हैं तो या तो 0 to 2 पाई लेके चलो, या 0 से टी टाइम इंटरवल के अंदर लेके चलो, ठीक है। इस टी टाइम 0 से मैक्सिमम तक लेके चल रहे थे तो इसको मैक्सिमम उसमें कर दिया, तो 0 से टी टाइम के इंटरवल के अंदर अगर हमने कर दिया, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कर रहे हो तो आपके पास वहाँ पे, अब यहाँ पे इसके साथ और कुछ नहीं था तो हमें उस फंक्शन में भी कुछ पुट नहीं करा, आपको अभी पता चलेगा। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखो, हेडिंग यहाँ से डालना, इवैल्यूएशन ऑफ फॉरियर कोफिशिएंट, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट फाइंड आउट करना है आपने ए नॉट, ठीक है। फॉर दिस आपके पास आपने क्या लिखा हुआ था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, जो कि ए नॉट प्लस में समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस ऑफ एन ओमेगा टी प्लस में बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा टी है, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी था। नाउ इसके साथ क्योंकि कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इन दोनों के साइड में इंटीग्रेट कर दो इसको टी की रिस्पेक्ट में, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, टी की रिस्पेक्ट में। और एक कंप्लीट साइकिल बनानी है, यानी कि 0 से टी तक की आपको एक कंप्लीट साइकिल बनानी है, वहाँ उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा उस लिमिट के अंदर, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ equation 1 with respect to t over the complete cycle 0 to t, ठीक है। तो अगर इसको कर रहे हैं तो बोथ साइड कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन 0 से t एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t ए नॉट डी टी
प्लस में इसके लिए करूँगी तो यहाँ पे समीशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी आगे कर देती हूँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ए एन इंटीग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट है वैसे भी बाहर ही आ जाना है, 0 से t आपका कॉस ऑफ n ओमेगा टी डी टी प्लस में बी एन 0 से t साइन ऑफ n ओमेगा टी डी टी। ठीक है, और इस ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। अब ये कहता है इसको करना है, तो आपको तो जस्ट ए नॉट की वैल्यू चाहिए, उसको करो और इनको फिर इनका रिजल्ट देख लो। ठीक है, अब हमने जब 11 उसमें आपने 12th में जब इंटीग्रेशन पढ़ा था तो उसमें देखा होगा पूरे फंक्शन के अंदर cos n ओमेगा टी और sin n ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, 0 आ जाती है। ठीक है, कैसे आ जाती है, करना चाहो तो आप करके भी देख सकते हो। देखो आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से t cos ऑफ n ओमेगा टी के लिए। ठीक है, dt cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन n ओमेगा टी अपॉन में कितना हो जाएगा आपका n ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिमिट पुट करनी है 0 से t के लिए। ठीक है, लिमिट पुट करनी है 0 से t के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका साइन, और ये कितना हो जाएगा n ओमेगा, और 1/n ओमेगा तो आपका भारी हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 2π/T हो गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा कैपिटल T, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, n की वैल्यू को तो चलो जो भी रखो, लेकिन साइन ऑफ 2π हो गया। आपको तो पता है ये साइन तो 90 इन पे वैल्यू दे के जाता है। ठीक है, 0 पे, पाई पे, 2π पे, इन पे तो इनकी वैल्यू 0 ही होती है। इसका मतलब कॉस का कॉन्सेप्ट लेके चले तब भी ये 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब आप यूँ कहोगे मैडम कॉस का तो 0 हो गया लेकिन साइन का इंटीग्रेशन तो कॉस में आ जाता है, अगर कॉस में आ जाता है तो इसका मतलब इसका तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए था ना, ये क्यों 0 कर दिया। अगर आपको लगता है इसका रिजल्ट आना चाहिए था तो एक बार चेक करो इसको। ठीक है, 0 से t ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ n ओमेगा टी डी टी, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। आपको पता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस होता है, तो माइनस कॉस n ओमेगा टी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा n ओमेगा, क्योंकि जो आपका कोफिशिएंट होता है इसका वो आपका डिनोमिनेटर में आता है, डिफरेंशिएशन में आगे न्यूमिनेटर में आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 0 से t हो गया। अब यहाँ पे माइनस के 1/n ओमेगा तो मैं बाहर ले गई। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने। यहाँ पे आपको पता है अगर मैं इसकी वैल्यू को 2π उसमें पुट करूँगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 1 हो गया। देखो ना, पाई की वैल्यू जैसे ये कितना हो जाएगा 2π, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos 2π पे कितना होता है 1, n छोड़ो एक बारी। ठीक है, सपोज n की वैल्यू 1 है यहाँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2π आपका आ गया, 2π पे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट को 0 पुट कर दोगे, दोबारा से 1 हो गया, तो 1 - 1 कितना हो गया 0। इसका मतलब साइन का इंटीग्रेशन भी 0 होता है और कॉस का पूरा इंटरवल में कंप्लीट साइकिल में क्या होता है बेटा 0 होता है। तो आप कभी भी करो इसको तो हमेशा ध्यान रखना कंप्लीट साइकिल के अंदर जो फुल आपका साइन ओमेगा n ओमेगा टी और कॉस n ओमेगा टी है वो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब अब मुझे ये करने की तो जरूरत नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करूँगी ए नॉट तो इधर ही आ जाएगा और यहाँ पे टी आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी सीधा टी ही तो दे के जाएगा और 0 से टी लिमिट में तो वैसे ही टी दे के जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ये आ गया, यहाँ पे ए नॉट यहाँ पे टी हो गया और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, और ये टी जो इसके साथ था वो मैंने इसके साथ कर दिया। इसका मतलब ए नॉट का तो रिजल्ट क्या हो गया 1/t 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, समझ में आ गया। और मैंने आपको क्या बताया था इसके अंदर कि ये किसके लिए बताता है, आपका ए नॉट की जो आपकी एक्सिस होती है आपकी कर्व की जो आती है, ठीक है, वाइब्रेटिंग कर्व का, उसमें वो कैसे उसमें कॉन्साइड करता है ये बताना होता है ना। तो इसके अंदर ये उसी चीज़ को बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ सेकंड फॉर्म आपकी कौन सी हो जाएगी an। ठीक है, ये ध्यान रखो बेटा इसके अंदर, इसमें हमें क्या करना होता है कि अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो मैंने जो एफ ऑफ टी लिखा था वो एज इट इज़ लिखा था, उसके कोफिशिएंट के साथ कुछ नहीं लिखा इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा। लेकिन अगर मैं ए एन का कोफिशिएंट निकालना चाहती हूँ तो इस पूरे फंक्शन के साथ मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉस ओमेगा टी का फंक्शन मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे एन है तो मुझे एम लेना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, कोई अलग उसमें एम के मल्टीपल में लेना पड़ेगा, लेकिन
cos ओमेगा टी cos m ओमेगा टी को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखो, इसको आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, 0 से t, यहाँ पे f ऑफ टी कॉस ऑफ m ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू, जितने भी टर्म्स हैं उसको सबको मल्टीप्लाई करना है। ए नोट तो आपका बाहर आ जाएगा, 0 से t, यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस m ओमेगा टी डी टी, प्लस में आपके पास यहाँ पे समीशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और यहाँ पे आपका a n, और इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से t a n, यहाँ पे दोनों चीज़ें आएंगी, कॉस ऑफ एन ओमेगा टी इंटू में कॉस ऑफ एम ओमेगा टी इंटू में डी टी हो जाएगा। ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन 0 से टी बी एन, यहाँ पे साइन एन ओमेगा टी और यहाँ कॉस ऑफ एम ओमेगा टी इंटू डी टी आपका हो जाएगा। देखो साइन और कॉस तो मैंने किसके रखे हैं, एन के, लेकिन जो कॉस से मल्टीप्लाई करूँ सारे को वो एम से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है? अब देखो इसमें दो चीज़ें उसमें होंगी, एक तो ये वाला रिजल्ट तो एज इट इज़ ही आपका क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है, ये वाला रिजल्ट एज इट इज़ ही ज़ीरो आ गया है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है इसको सॉल्व करना, आप जो a माइनस बी या a प्लस बी जो भी लगाना चाहते हो वो डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो फंक्शन है मेरा वो इक्वल है या कैसे है। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका इक्वल नहीं है तो ये रिजल्ट कैसे हो जाएंगे मेरे, ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये रिजल्ट मेरे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, कॉस ए कॉस बी, तो आप क्या कर सकते हो इसमें कॉस ए माइनस बी प्लस में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो साइन की फॉर्म में आ जाएगा, साइन की फॉर्म में आ जाएगा। अब दोनों अलग अलग है, ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो n माइनस एम या n माइनस एन आ जाएगा, तो वो वैसे ही जीरो आ जाएगा। ठीक है, प्लस वाले के अंदर भी पूरे कंप्लीट रोटेशन में करेंगे तो वो वैसे ही जीरो आ जाएगा। इसका मतलब सेम अलग अलग अगर ये क्वांटिटी है आपकी तो ये कोई भी रिजल्ट नहीं देके जाएगा, अलग अलग क्वांटिटी है तो ये कोई भी रिजल्ट नहीं देके जाएगा। सिमिलर वे के अंदर आपका साइन एन ओमेगा टी और कॉस एन ओमेगा टी है वो भी क्या हो जाता है आपका, ज़ीरो हो जाता है। आप इनको सॉल्व करके देखना, ठीक है, जैसे मैं ये वाला करवा देती हूँ, आप एक बार इसको ट्राई करना। ठीक है, जैसे मैंने अभी फॉर्म लगाई है कॉस ए कॉस बी की, वैसे ही तो इसको पुट करना है, सिंपल। ठीक है, वैसे ही इसको पुट कर देना। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर मैं एक करवा के दिखा देती हूँ, जैसे ए एन वाला, क्योंकि कॉस की फॉर्म में है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व करवाना, इसीलिए मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ। अगर ये आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे फॉर्म जस्ट इतनी लेके चलो, 0 से टी कॉस ऑफ एन ओमेगा टी और कॉस ऑफ एम ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी है अगर यहाँ पे तो 0 से t इसके अंदर हो जाएगा, और आपको पता है यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी का लगता है, तो यानी कि 1/2 करना पड़ेगा इसको इस तरीके से ओपन करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ n माइनस में m ओमेगा टी प्लस में कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ n प्लस में m ओमेगा टी आपके पास आ जाएगा इंटू में dt। ठीक है, दोनों के साथ dt कर देती हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा, 0 से t। अब जस्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 आपके पास यहाँ आ गया, कॉस एम एन माइनस में दिस करेंगे तो यानी कि 1 में n माइनस में m ओमेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका साइन n माइनस में m ओमेगा टी, और प्लस में कितना आ जाएगा, इसका करूँगी तो दोबारा से ही यही 1 में n प्लस में m ओमेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका साइन ऑफ n प्लस में m ओमेगा टी। ठीक है, लिमिट तो वही 0 से t ही आपको पुट करनी है। ठीक है, अब ये कहता है अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो पहली बात तो कि भाई यहाँ पे पुट कर देती हूँ मैं। ठीक है, इसकी वैल्यू, ये तो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया जो सिंगल आपका चल रहा था, जो सिंगल वाला चल रहा था वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया जो मैंने यहाँ पे बताया था, 0 से t साइन ऑफ एन ओमेगा टी वाला। ठीक है, इंटू में डी टी, एन ओमेगा टी डी टी, एन को एन माइनस में एम कर दो, कोई फ़र्क कोई ना पड़ेगा। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ओमेगा टी का था ना, ओमेगा टी 0 से टी के अंदर साइन का चीज़ क्या कर रही थी, जीरो कर रही थी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों क्वांटिटी फिर से क्या हो गई, जीरो हो गई हैं, यही तो बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गई हैं आपकी, जीरो हो गई हैं। उसके बाद ये कहता है लेकिन ये तब कहा था आपने जब n और m इक्वल नहीं है। अगर मैं n और m को इक्वल कर दूँ तो स्क्वायरिंग फॉर्म बन गई,
ये तो स्क्वायरिंग फॉर्म बन गई। तो इंटीग्रेशन 0 से t आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी के इक्वल हो गया। आपको पता है कि आपने जब ट्रिग्नोमेट्री 12th में की थी तो कॉस ऑफ आपने दो चीज़ें की थी। कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा था 1 प्लस में कॉस ऑफ 2x/2, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखते हैं बच्चे, 1 माइनस में कॉस 2x/2 लिखते हैं ना ऐसे। तो यही काम हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। अगर कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से t 1/2 तो आपका बाहर आ जाएगा, 1 प्लस में कॉस ऑफ 2 तो आएगा और एंगल ये वाला उसमें आ जाएगा एन ओमेगा टी, ठीक है। और डी टी बस इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट करूँगी तो 1/2 0 से t आपका ये आ जाएगा 1 इंटू में डी टी, और 1/2 इंटीग्रेशन 0 से t कॉस ऑफ n 2n ओमेगा टी इंटू में डी टी। अब आपको पता है सिंपल, जब आप ये कर रहे थे इसके आगे 2 बेशक से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ओमेगा टी के कॉन्सेप्ट में कॉस जो है आपका वो क्या कर रहा था कॉस, उसमें वो भी 0 ही दिखा रहा था। इसका मतलब ये क्वांटिटी तो फिर से 0 हो गई और अपने पास कितना आया 1/2 और यहाँ आ गया था t, यानी कि t/2 रिजल्ट अपने पास आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 से t f ऑफ t और cos ऑफ m ओमेगा t dt इज इक्वल टू नथिंग बट a and t/2। समझ में आया। इसका मतलब ए एन का जो रिजल्ट आएगा वो 2/t इंटीग्रेशन 0 से t f ऑफ t cos ऑफ n ओमेगा t dt आता है। समझ में आया। ये दोनों आपके इसकी तरीके से आ जाएंगे। इसी तरीके से हमें क्या करना है, अपने बी एन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थर्ड लिख सकते हैं कि हमें बी एन की कैलकुलेशन बतानी है। अगर बी एन लिखेंगे तो जैसे यहाँ पे हम कॉस लिख रहे हैं वहाँ पे साइन आ जाएगा, तो 0 से t एफ ऑफ टी साइन एम ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू ए नॉट तो कांस्टेंट है, 0 से t यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका साइन एम ओमेगा टी डी टी प्लस में समीशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से t कितना ए एन साइन एम ओमेगा टी कॉस ऑफ n ओमेगा टी डी टी प्लस में इंटीग्रेशन 0 से t यहाँ आ जाएगा बी एन, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा साइन एन ओमेगा टी साइन एम ओमेगा टी इंटू में डी टी। अब आपको पता है कि ये वाला केस तो साइन और कॉस वाला तो सेम यही बन गया जो कि 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्वांटिटी तो 0, ये वाली क्वांटिटी तो क्या हो गई बेटा आपकी 0, ये खाली ओनली साइन की टर्म है तो यानी कि ये भी 0। अब यहाँ पे साइन ए साइन बी, ध्यान देना जो दोनों की दोनों साइन के दोनों की दोनों कॉस के होते हैं, इसका जो रिजल्ट आता है वो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, यानी कि दोनों टर्म कॉस की आती है, यानी कि ये तो फिर भी आंसर दे के जाएगा। यहाँ साइन की टर्म्स आती हैं दोनों, ये कोई रिजल्ट नहीं देके जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों कॉस की टर्म ही आ रही हैं, ठीक है, ये इसका होता है माइनस में कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर इसको अप्लाई करोगे तो ये वाला तो इसी तरीके से इंटीग्रेट होके यही आएगा। कॉन्सेप्ट तो बस यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ माइनस है और तो सारी चीज़ यही है, तो लेकिन ये टर्म जब 0 हो रही है तो बीच में यहाँ माइनस आने तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो, यहाँ माइनस आने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर ये मैं दोनों की दोनों अभी भी ये लिख रही हूँ कि n इज़ नॉट इक्वल टू m, ठीक है, तो ये रिज़ल्ट अभी भी 0 आएगा। और ये कब रिज़ल्ट दे के जाएगा, तब रिज़ल्ट दे के जाएगा जब n और m दोनों इक्वल हैं, ये तब दे के जाएगा, ठीक है। और n और m अगर दोनों इक्वल हैं तो भाई कैसे क्या बनेगी टर्म बताओ। दोनों को n मान लेते हैं, दोनों को n मान लेंगे तो साइन स्क्वायर n ओमेगा टी आपके पास इंटू में डी टी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/2 0 से t तक चल रहा था ये, ठीक है, 0 से 2t तक चल रहा था और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस में cos 2n ओमेगा t और इंटू में डी टी। इसको जस्ट इंटीग्रेट करना है 1/2 0 से t इंटू डी टी माइनस में इंटीग्रेशन 1/2 0 से t cos ऑफ 2n ओमेगा टी डी टी। अब हमने देखा था जब यही फैक्टर 0 है, माइनस करो प्लस करो कोई फ़र्क कोई ना पड़ेगा, इसका रिजल्ट हमें पता है t/2 आ जाएगा, तो यानी कि सेम उसमें आएगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं इसको अब a नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से t एफ ऑफ t
साइन m omega t dt इज इक्वल टू नथिंग बट bn/t/2। इसका मतलब bn का रिजल्ट कितना आ गया, 2/t इंटीग्रेशन 0 से t f ऑफ t साइन ऑफ m ओमेगा t dt। तो आपको जब भी अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये तीनों रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से बच्चे, एक तो a नोट का, an का और bn का, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स आपको पता होने चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें अपने उसमें बस फंक्शन जो टाइम का था उस फंक्शन को देखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और जस्ट इंटीग्रेट करेंगे। समझ रहे हो कहाँ इसकी एप्लीकेशन आएगी। जैसे कोई भी इसने फंक्शन दे दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, उस टाइम का फंक्शन को यहाँ पुट कर देंगे, टाइम के फंक्शन को यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेट करना है, 0 से t लिमिट के अंदर करना है और ये कर देंगे। अगर वो लिमिट दे दे तो और भी अच्छा है। जैसे सपोज 0 से आपकी 2π की दे दी, फुल कॉम्बिनी उसका, ठीक है। तो फुल साइकिल का 0 से 2π तक का दे दिया और ये किसी भी उसमें चेंज कर दिया तो इसका इंटीग्रेट कर दो। तो आप क्या कर नहीं सकते हो, उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जस्ट सिंपल आपको यहाँ पे अब किस चीज़ की नीड है, जो भी वो एग्जाम्पल देगा उसमें एफ ऑफ टी को कैलकुलेट करो, an bn और a नॉट के अंदर वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेट करो और रिजल्ट बता दो। ये काम करने हैं, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पे ये ओवर होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे डिरिचलेट कंडीशन के ऊपर, ठीक है, और फिर इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म और ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन तो वहीं से अपना स्टार्ट है वैसे तो, ठीक है। लेकिन वो तब होएगा यानी कि जो आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब का ये है कि भाई थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है उसमें, और यहाँ पे भी तो हम एक तरह से कॉम्प्लेक्स उसमें, ये छोड़ के मत जाना कभी। आप ये सोचो a नॉट an bn की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे तो चल जाएगा, ठीक है, सिर्फ इनको याद कर लेंगे। नहीं बच्चे, ये एग्ज़ाम में आता है, इवेल्युएशन ऑफ फॉरियर कोफिशिएंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इवेल्यूशन ऑफ फॉरियर कोफिशिएंट का, ठीक है, कि कैसे आप an bn और आपका a नॉट निकालते हो, उसको डिराइव करो। तो इसको डिराइव करना भी आना चाहिए आपको, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे करवाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।